हेलो ट्रेडर्स। तो भाई लोग, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। हूं हर्ष और आज हम बात करने वाले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मार्केट के बिहेवियर के बारे में कि आज के दिन मार्केट ने कैसे ट्रेड किया, कैसे हम ट्रेड ले सकते थे, और कल के लिए भी कुछ लेवल्स पे हम बात करेंगे कि कल कौन से लेवल्स पे ट्रेड लिया जा सकता है और कौन से लेवल्स को इग्नोर करना है, कहां से एक फास्ट में मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है। जैसा कि मैंने आपको कल के दिन बोला था कि 40,000 एक ऐसा लेवल है, ये वाला 40,000 का एक रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे टूटेगा नहीं। और पीछे इस स्विंग का भी मैंने आपको सपोर्ट बताया था कि इस स्विंग का सपोर्ट अगर टूटता है तो फास्ट में मूवमेंट आएगी। तो ना तो इसने सपोर्ट को तोड़ा, ना ही इसने आज रेजिस्टेंस को तोड़ा। तो यहाँ पर मैं आपको टेलीग्राम आपको दिखा दूं, ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पर मैं लेवल्स को बताता रहता हूँ आपको। ये देख सकते हैं, ये जो पैटर्न मैंने आपके सामने बना रखा है, ये पैटर्न भी मैंने आपको बना के बताया था। और यहाँ पे बोला था देखिए फॉलो द ट्रेंड, मतलब ट्रेंड को फॉलो कीजिए, उसके अगेंस्ट मत जाइए, ठीक है। तो निफ्टी का भी मैंने यहाँ पे आपके चार्ट एनालिसिस करके यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बताए थे, और ये मैंने यहाँ पे अपने ऑफिशियल चैनल पे ये कैंडलस्टिक के लिए एक वीडियो डाली है। और जो भी कैंडलस्टिक के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं एक पूरी प्लेलिस्ट वहां पर बना रहा हूँ। तो आप मेरे टीदक्स ट्रेडिंग चैनल पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं डिटेल में मैंने उसे समझाने की कोशिश की है, वहां पे आप उसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी है, ठीक है। मार्केट का बिहेव क्या था आज का पूरा ट्रैप ट्रेडिंग था, ठीक है। आज के दिन सबको यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया, और ट्रैप करके अपने ही नशे में वो ऊपर नीचे होते होते सबको यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सबके एसएल खा के अपना एक नया ही ट्रेंड यहाँ पे बनाया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे क्या दिखा है सर, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाऊं कि प्रीवियस में एक ट्रेंड कल से ही चल रहा है, कल भी मैंने आपको बोला था, परसों भी बोला था, ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस को ये अगेन एंड अगेन ये फॉलो कर रहा है इसको, और इसी को आज भी इसने यहाँ पे फॉलो किया। रेजिस्टेंस टच करते ही मार्केट नीचे की ओर गिरा है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आपको जो समझने की कोशिश कीजिए सर, कि यहाँ पर एक इसने रेंज बनाया, ठीक है। रेंज को ब्रेकआउट जब इसने किया, फास्ट में मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर से एक रेंज बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, फास्ट में मूवमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या दिख रहा है हमें, अब भी हमें एक रेंज बनती हुई दिख रही है। जैसे यहाँ पे रेड कैंडल्स आई थी और रिकवरी भी आई है, ऐसी रेड कैंडल्स आ रही हैं। और यहाँ पर आज के दिन जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है, इस कैंडल को आप ध्यान से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ से रिकवर करके ये ग्रीन हुआ, ठीक है। मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, ऊपर मार्केट निकल गया। मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स तो आ रहे हैं लेकिन बायर्स इसको ऊपर लेके जा रहे हैं कैंडल को, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, एक 45,000 यहाँ पे है 650 का। ये इंपॉर्टेंट कैसे है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। वही रेजिस्टेंस यहाँ पर भी रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पर अगेन इसने सपोर्ट बनाया, ठीक है। और अगेन यहाँ पर भी इसको यहाँ पे सपोर्ट बनाया। तो ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को अगर हम वन डे टाइम फ्रेम, इस लेवल को अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 आवर पे ये बहुत कुछ आपको दिखाएगा। आप इजीली समझ जाएंगे कि कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए ऊपर से एक ट्रेंड आ रहा है जिसको मार्केट रेगुलर फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये चीज हमें दिख रही है क्लियर कि यहाँ पर मार्केट हमें रेगुलर फॉलो होता दिख रहा है। इस ट्रेंड को ये तोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब जब मार्केट आता है, ठीक है, जब जब मार्केट यहाँ पर आता है तो हमें क्या देखने के लिए मिला, यहाँ से मार्केट गिरा है, यहाँ से मार्केट गिरा है, यहाँ से मार्केट गिरा है। अगर मार्केट कल के दिन भी, मेरी बात को समझिए, अगर मार्केट कल के दिन भी इस लेवल पे आता है तो मार्केट गिरना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से मार्केट कल के दिन यहाँ से गिरना चाहिए। अगर बड़ी मूवमेंट आती है तो सपोर्ट का ध्यान रखना आप। 45,650 का एक हैवी सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे आपको सावधान रहना होगा। इसके ब्रेकआउट को आप फेक ब्रेकआउट भी समझ सकते हैं क्योंकि इतनी आसानी से ये सपोर्ट नहीं टूटेगा, ठीक है। और दूसरा सपोर्ट है आपका ये वाला 45,850 और 45,650, ठीक है। दो लेवल्स ऐसे लेवल्स हैं सर जो आपको सपोर्ट का काम करते हुए अच्छे से दिखेंगे, अच्छे खासे लेवल्स हैं। बात करें ऊपर की साइड की, अगर आपको कॉल साइड में ट्रेड करना है ना, तो कॉल साइड में ट्रेड करने के लिए मैं टाइम फ्रेम 15 मिनट लगा लेता हूं, उसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए कॉल साइड में अगर मार्केट जाएगा तो इस रेजिस्टेंस को इसे तोड़ना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए कम से कम भाई 1 घंटा मार्केट को यहाँ पे रुकना पड़ेगा, आधा घंटा या 1 घंटा, ठीक है। आधा घंटा 1 घंटा अगर मार्केट यहाँ पे रुकता है, रुकने के बाद, ठीक है, रेंज एक बननी चाहिए, बिना रेंज के कुछ नहीं है सर, ठीक है। ऐसे आपको दिखेगा कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ आपको दिख सकता है। तो ऐसा आपको अगर दिखे, जैसे कि यहाँ पे इस रेंज को यहाँ पर देखिए, ये एक रेजिस्टेंस था, और यहाँ पर मैं क्या दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, इस ट्रेंड का ब्रेकआउट, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। तो ऐसे फेक ब्रेकआउट भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, उनका इलाज मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान के चलते हैं कि मार्केट इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है, मार्केट यहाँ से लगातार जाता है ऊपर, ठीक है, और यहाँ से मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की साइड, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा सिनेरियो आपको दिखता है तो मतलब कि फेक ब्रेकआउट है, क्लियर है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर सस्टेन करता है, ठीक है, सस्टेन करता है कम से कम आधा घंटा 1 घंटा, यहाँ पे अगर मार्केट रुकता है
तब मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो ये कंफर्म है कि मार्केट ये रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, ठीक है। फिर भी आपको एक कम से कम एक रेड कैंडल का इंतजार करना पड़ेगा। एक रेड कैंडल अगर आती है, मेरा कहने का मतलब है कि जीआरसीबी स्ट्रेटजी का इंतजार करना पड़ेगा आपको। अगर एक रेड कैंडल वहां पे दिखती है, उस रेड कैंडल के ब्रेकआउट को ऊपर की साइड में होने दीजिए। ब्रेकआउट होते ही आप कॉल साइड में ट्रेड कीजिए, रेड कैंडल का स्टॉप लॉस लगाइए, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि फ्लो में आपको दिखे कि यहाँ पे रेंज बनाए और रेंज बना के ये ब्रेकआउट ऊपर की साइड में करे और ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करे और आपको कॉल साइड में आपको एंट्री लेने के बाद, जब आप कॉल साइड में एंट्री ले लोगे उसके बाद ये नीचे गिर जाए, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। तो शायद मैं कोशिश करूंगा कल के दिन लाइव आने की, अगर मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा, अगर मैं आया तो शायद हम कुछ ना कुछ और बेटर करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ेगा, रेंज बना के, अगर रेंज बनाने के बाद इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो मार्केट में कॉल साइड में ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन कॉल साइड में आपको कई सारे रेजिस्टेंस आपको फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये वाला एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। दूसरा रेजिस्टेंस है आपका 46,300 पे आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि हर एक लेवल से यहाँ से मार्केट बूम करके गिरा है, यहाँ से मार्केट बूम करके गिरा है, यहाँ से भी मार्केट बूम करके गिरा है एंड यहाँ से भी मार्केट एकदम से बूम गिरा है। तो ये तीनों लेवल्स अपने आप में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिखेंगे। तो इन पे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। इन पे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर मार्केट गैप डाउन कर देता है, ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन कर देता है कुछ इस एरिया में, पहली कैंडल अगर रेड बन रही है, ठीक है, पहली कैंडल 5 मिनट की अगर रेड बन रही है तो रेड कैंडल का ब्रेकआउट अगर हो रहा है तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में आप वहां पे पुट साइड में ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा कुछ अगर होता है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया और 5 मिनट की 2-3 कैंडल एक ही रेंज में बनाता है, उस रेंज का अगर ये कंफर्मेशन के साथ में ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड कर सकते हैं। और 46,650 का याद रखना आपको, ये एक हैवी सपोर्ट है। ये यहाँ पे 45,800 का एक और यहाँ पे दूसरा सपोर्ट है, ठीक है। 2 सपोर्ट है, 3 रेजिस्टेंस है। बाकी बीच की रेंज में आप अगर ट्रैप होने से बच सकते हैं तो बचिए सर, क्योंकि साइडवेज मार्केट में घुसने का मतलब है कि अपने आप अपनी मर्जी से पैसा देना, ठीक है। और बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही चला है, लेकिन यहाँ पे पैटर्न्स जो हैं वो थोड़े अलग रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये मेरे ऑलरेडी पहले से पैटर्न्स थे, ठीक है। अगर हम इनको आगे की ओर बढ़ा दें तो देख सकते हैं उसी रेजिस्टेंस को यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश की, ठीक है। वही रेजिस्टेंस जो पहले कभी बना था, वही रेजिस्टेंस यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस किया है। लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेवल्स के हिसाब से अगर आप चलेंगे ना तो हमेशा शायद आपको हमेशा ही प्रॉफिट होंगे, ठीक है। तो ये वाला लेवल अगर हम यहाँ पे बढ़ाएं तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी यहाँ पर इसने सपोर्ट किया, ठीक है। ये जो लेवल है यहाँ से इसने यहाँ पर सपोर्ट किया है। और एक और यहाँ पर लेवल मैं आपको दिखाऊं, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ही यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, ठीक है। ये यहाँ पे सपोर्ट बना है। तो लेवल्स के हिसाब से आप चलिए। तो इसीलिए मैं कल के दिन भी आपको लेवल्स बताऊंगा कि निफ्टी में कौन से लेवल्स पे आप ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल्स पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखिए निफ्टी में वन डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है। यहाँ से एक ट्रेंड को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो ये शायद एक ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है। इस ट्रेंड को अगर यहाँ पे अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम देखें तो आवरली टाइम फ्रेम पे ये इस ट्रेंड को फॉलो करता हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ पर सपोर्ट 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 एंड यहाँ पर भी टच करते ही ये ऊपर की ओर गया है। तो आवरली पे ये यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। आवरली पे इसको फॉलो कर रहा है। तो कल के दिन, ठीक है, कल के दिन ये ट्रेंड यहाँ पे आपके लिए काम करता हुआ दिखेगा। आज के दिन मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई 1 आवर पे, मार्केट सीधा ऊपर की ओर गया निफ्टी। उसके बाद एक चैनल में फंस गया मार्केट, ना तो ऊपर जा पाया है ना नीचे आ जा पाया है। यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन कई भाइयों को यहाँ पर ट्रैप कर दिया इसने। ट्रैप कैसे कर दिया कि ब्रेकआउट हुआ, जिसने यहाँ पे पुट बाई किया उसका एसएल खा लिया, ब्रेकआउट ऊपर की साइड किया, जिसने कॉल बाई किया उसका एसएल खा लिया। तो यहाँ पे लॉस भी काफी अच्छे इसने दिए हैं। लेकिन एक चीज देखिए कि मार्केट गिरा, ठीक है, ये चीज यहाँ पे आप समझिए। मैं 5 मिनट पे आपको दिखाता हूँ, एक स्ट्रेटजी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रेटजी ने भी काम किया है कि मार्केट यहाँ पे गिरा, मार्केट लगातार गिर रहा है। गिरते हुए मार्केट में अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, अगर पहली कैंडल का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहली कैंडल का ब्रेकआउट ऊपर की साइड में ही हो रहा है, ठीक है, ग्रीन कैंडल के साथ में, तो मार्केट के चांसेस ज्यादा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी काफी पुरानी स्ट्रेटजी है, लेकिन ये काम करती है। मार्केट गिरता हुआ, ठीक है, ट्रेंड गिरना होना चाहिए। मार्केट गिर रहा है और मार्केट में गैप अप ओपन हो रहा है, पहली कैंडल का ब्रेकआउट ऊपर की साइड में हो रहा है, तो चांसेस है कि मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। तो अब बात करते हैं इस ट्रैप जोन की। तो भाई यहाँ पर इस रेजिस्टेंस से लेकर इस सपोर्ट तक, ठीक है, ये क्या है, एक रेंज इसने बनाई है। अब इसी रेंज में मार्केट अगर कल के दिन ओपन होता है, तो पहले बात करते हैं लेवल्स की कि यहाँ पे देखिए ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस डे का एक स्विंग है यहाँ पर। तो स्विंग एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ऊपर से ये प्रीवियस डे का एक हाई भी है। दूसरा अगर हम यहाँ पर उठा के इसको यहाँ पर रखें तो ये एक यहाँ पे सपोर्ट है और ये ट्रेंड का भी यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसी रेंज में मार्केट ओपन हो रहा है, तो ऊपर अगर जाता है तो ऊपर रेजिस्टेंस को आप हमेशा याद रखना
19,873 का एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में से काफी दिक्कत आने वाली है, तो इस रेजिस्टेंस पे कॉल बाई मत करना सर। अगर रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट आपको दिख रहा है किसी रेंज बनने के बाद, ठीक है, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस पे एक रेंज बनाता है 5-10 मिनट या फिर 20 मिनट, आधा घंटे के आसपास की रेंज कम से कम बननी चाहिए। रेंज का ब्रेकआउट अगर करता है तब आप कॉल साइड में जाना, लेकिन रेजिस्टेंस को आप भूलना मत सर, ठीक है। दूसरा, अगर नीचे की साइड में आ रहा है तो नीचे किसी भी साइड में आए, लेकिन इस ट्रेंड को सपोर्ट बना सकता है, ठीक है। ट्रेंड पे टच करते ही आप ध्यान रखना, अगर कोई बुलिश कैंडल आपको दिख रही है, बुलिश पैटर्न आपको कोई दिख रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न में, तो उस बुलिश पैटर्न के हिसाब से आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टच करते ही ये ऊपर की ओर गया है, वैसे ही कुछ ऐसा यहाँ पे दिख सकता है। इस ट्रेंड पे सपोर्ट करते ही ऊपर की ओर जाने की संभावना है, ठीक है। ये चांसेस है कि ये मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। अगर इस ट्रेंड को ये फॉलो नहीं कर पाता या फिर ट्रेंड को सपोर्ट नहीं बनाता है, तो लेवल यहाँ पर आपका 19,633 का, 19,633 एक सपोर्ट का काम करने वाला है। 19,633 के सपोर्ट को आपको याद रखना होगा। ये सपोर्ट मुश्किल ही टूट पाएगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं, ठीक है। ये एक ऐसा लेवल है सर, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फेक ब्रेकआउट आया, इसको रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, एंड उसी दिन यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस बना के क्लोजिंग कर दी है, और अगले दिन यहीं पे सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर गया है। तो ये भी एक ऐसा लेवल है 19,720 या 15 के आसपास का। इस लेवल पे भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ पर अगर सस्टेन कर रहा है तो मतलब कि इसको फॉलो कर सकता है। अगर इसका फास्ट में ब्रेकआउट करता है, अगर मार्केट इसका फास्ट में ब्रेकआउट करता है, एक रेंज बनाने के बाद में नीचे की ओर ब्रेकआउट करता है, तो टारगेट रहेगा आपका 19,633, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर कोई रेंज बनाता है और रेंज बनाने के बाद में ब्रेकआउट कर रहा है, तो इस ट्रेंड को वो फॉलो कतई नहीं करेगा, बिल्कुल भी इस ट्रेंड को वो फॉलो नहीं करेगा। अगर मार्केट रेंज यहाँ पे बनाता है, ठीक है, रेंज अगर इस सपोर्ट पे बना रहा है जो प्रीवियस डे का यहाँ पे ओपनिंग है, ठीक है, प्रीवियस डे का लो भी है, ओपनिंग भी है, तो अगर यहाँ पर मार्केट कोई रेंज बना रहा है ऐसे करके, तो इस रेंज का अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है, सपोर्ट का अगर ब्रेकआउट कर रहा है, तो मार्केट इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा, फिर वो सपोर्ट पे आके रुकेगा जो 19,633 या 40 या 30 के आसपास है। तो यहाँ पर इस ट्रेंड को फॉलो से, तो यहाँ पर आप इस ट्रेंड से नहीं डरना सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट यहाँ पे कोई रेंज नहीं बना रहा है, इसको डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा है, तो आपको ट्रेंड का याद रखना है, ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। ऊपर की साइड में अगर जाता है तो ऊपर की साइड में कई रेजिस्टेंसेस को देखने के लिए पड़ेंगे। 19,873 एक पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस आपको ये वाला मिल सकता है, दूसरा रेजिस्टेंस है आपका 19,888, ये भी एक हैवी रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये हैवी रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है 20,000 का, और ये काफी हैवी रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े सेलर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जो मार्केट को गिरा देंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है इस रेजिस्टेंस के आसपास या फिर इस रेजिस्टेंस के भी ऊपर, अगर मार्केट यहाँ पे 10 मिनट भी अगर सस्टेन करके एक रेंज बना के अगर ब्रेकआउट करता है ना ऊपर की साइड में, तो आपका टारगेट डायरेक्ट 20,000 रहने वाला है, ठीक है। अगर मार्केट 19,900 के आसपास ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद में सिर्फ दो कैंडल ऐसी बना दे जो सिर्फ 10 मिनट मार्केट अगर रुकता है, मतलब कि 2 कैंडल 5 मिनट की बनती हैं, उन्हीं 2 कैंडल्स का अगर वो ब्रेकआउट करता है, अगर वो उन्हीं 2 कैंडल्स का ऐसे करके कोई रेंज बनती है, उन्हीं 2 कैंडल्स का अगर वो ब्रेकआउट कर रहा है, तो मार्केट डायरेक्ट 20,000 तक जाने की मुझे उम्मीद दिख रही है। 20,000 तक वो डायरेक्ट जा सकता है अगर वो गैप अप ओपन होकर जाता है तो, ठीक है। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट गैप अप ओपन ना हो, गैप डाउन ओपन ना हो, लेकिन कहीं भी फ्लैट ओपन हो रहा है तो उसे एक रेंज बनाने दीजिए, या फिर इसी रेंज में अगर वो घूम रहा है तो रेंज का ब्रेकआउट होने दो सर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इस रेंज का अगर ब्रेकआउट करेगा तो ही मार्केट किसी साइड में जा पाएगा। इस रेंज में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। इस रेंज में जो फंसेगा भाई मार्केट में वो लॉस लेकर जाएगा। इस रेंज में ज्यादातर चांसेज है कि भाई आप ट्रैप हो जाएंगे। तो मार्केट को कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होने दो, तभी आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा, आपको प्रॉफिट भी तभी मिलेगा। तो जिन्होंने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया, प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसे ही पैटर्न्स वगैरह, लेवल्स वगैरह डालता रहता हूँ लाइव मार्केट में, और आपको सीखने के लिए भी काफी मदद मिलती है और एक हिंट भी मिलती है कि कहाँ पर हमें ट्रेड करना चाहिए। तो जिन्होंने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये मेरा नया चैनल है सर, इस पर रेगुलर वीडियो आएगी, मंडे टू फ्राइडे इस पर रेगुलर वीडियो आने वाली है, और इस चैनल पर केवल डेली एनालिसिस की ही वीडियो आपको मिलने वाली है, टुमारो प्रेडिक्शन की ही वीडियो मिलने वाली है। कोई भी अदर वीडियो इस चैनल पर नहीं मिलेगी, तो इसलिए आप प्लीज इसे फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से शायद आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।